सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआईटी सिंदरी के क्लब्स के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं बीआईटी सिंदरी का क्लब्स क्या काम करती है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन गाइस कि बीआईटी सिंदरी में क्लब्स क्यों हैं। ऑलराइट, सो एज वी ऑल नो गाइस, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज आ चुके हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं आए। ऑलराइट, ये जो 4 साल का जो समय होने वाला है, द गोल्डन टाइम, ऑलराइट, 4 साल का, वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं है, ये हमें एक्सप्लोर करने के लिए टाइम प्रोवाइड की गई है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे ये 4 साल, ठीक है। तो एक्सप्लोर में बहुत कुछ आता है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर रहे होंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे होंगे अपना, एंड स्टेज फियर रिमूव कर रहे होंगे। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है तो स्पोर्ट्स के स्किल को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। ऑलराइट, तो हर एक चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत होती है गाइस। तो क्लब जो है बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको। तो प्लेटफॉर्म क्या है? ये क्लब है। ऑलराइट, तो अगर आप इंटरेस्टेड है सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, ऐसे हॉबीज है आपके, तो आपको क्लब ज्वाइन करना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि क्लब्स कितने हैं यहाँ पर। तो क्लब्स बहुत सारे हैं। तो 2 टाइप से क्लब्स पाए जाते हैं बीआईटी में। वन है ओपन क्लब और दूसरा है क्लोज क्लब। ओपन क्लोज क्लब में डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी ओपन क्लब में ज्वाइन होते हैं तो आप सारे ओपन क्लब्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं, मींस कि आप मोर देन 1 ओपन क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं। बट क्लोज क्लब का ये कंडीशन है कि अगर आप किसी एक क्लोज क्लब में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप फर्दर किसी भी क्लोज क्लब में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं कि क्लब जो है कितने सारे हैं। तो ओपन क्लब की आज हम बात करने वाले हैं। तो ओपन क्लब में बेसिकली 4 क्लब है, जिसमें से पहला जो क्लब है वो आर्ट्स क्लब। ऑल्सो आई एम द पार्ट ऑफ आर्ट्स क्लब। सो आर्ट्स क्लब जो है मोस्ट एक्टिव क्लब है बीआईटी सिंदरी का। यहाँ अगर आप आते हैं तो बेसिकली आपको 4 सेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल, ड्रामा, कोरियो एंड एमजीडी। एमजीडी इज आल्सो नोन एज मीडिया एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप फोटो कैप्चर करने या वीडियो रिकॉर्डिंग में एक्सपर्ट है तो आप एमजीडी सेक्शन ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, मैं जो हूँ वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन में हूँ। सो अगर आप आर्ट्स क्लब को ज्वाइन करते हैं तो आर्ट्स क्लब जो है बड़े बड़े आपको स्टेजेस प्रोवाइड कर रही होगी, लाइक आईआईएम इंदौर, आईआईटीज जैसे स्टेजेस को आप ग्रैब कर पाएंगे और वहां पे आप अपना परफॉर्मेंस दिखा के आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। ऑलराइट गाइस, एंड सीनियर्स आर आल्सो वेरी मच हेल्पफुल एंड दे विल गाइड यू अ लॉट एंड टू इंप्रूव योर स्किल। ऑलराइट, अगर आप आर्ट्स क्लब में इंटरेस्टेड है तो आप आर्ट्स क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं। आपका इंटरव्यू राउंड बहुत जल्द शुरू हो जाने वाला है। और एक चलिए मूविंग फर्दर बात करते हैं स्पोर्ट्स क्लब की। तो स्पोर्ट्स क्लब में बेसिकली अगर आप खेल कूद में इंटरेस्टेड है, आपके हॉबीज में लाइक चेस खेलना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना वगैरह जैसे गेम अगर है तो आप स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहां से आप अपने स्किल को, अपने खेलने के स्किल को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और एक ना केवल बीआईटी से कॉम्पीट कराती है बल्कि नेशनल लेवल के कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, सो दैट आप अपने स्किल को अच्छे से इंप्रूव कर सके। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट क्लब इज स्टार्टअप सेल। एज वी नो गाइस, अभी स्टार्टअप इंडिया का समय चल रहा है। तो अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, आपके पास कोई आइडियाज है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टार्टअप सेल में आए। स्टार्टअप सेल बेसिकली आपको फंड प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एक टीम प्रोवाइड करेगी जिसके साथ आप मिलके एक स्टार्टअप को बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द फंडिंग जो प्रोवाइड की जाती है, अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रही होती है। सो स्टार्टअप सेल आपके स्टार्टअप को बूस्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली है। तो आप स्टार्टअप में अगर इंटरेस्टेड है तो आप स्टार्टअप सेल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो क्लब है वो है सर्जना। सर्जना जो बेसिकली एक क्लब है जिसमें मैगजीन, इवेंट्स के सारे रिपोर्ट्स, राइटिंग जितने भी है सब पब्लिश कराती है। जितने भी बीआईटी के जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स है, इवेंट्स है, सारा का जो डेटा हैंडलिंग का काम जो होता है गाइस, जो कैप्चरिंग, जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, वो पब्लिश कराने की जिम्मेदारी सब सर्जना को है। और एक तो सर्जना में अगर आप आते हैं, आप मेंबर बनते हैं, तो आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने की स्किल्स इंप्रूव हो सकती है आप में। एंड ऑफ कोर्स अगर आप पोएट वगैरह बनना चाहते हैं, पोएम राइटिंग में आपको इंटरेस्ट है एंड लिखना आपको पसंद है, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी सिचुएशन को पेपर एवं पेन से आप उसको एक्सप्रेस करना आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सर्जना ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओपन क्लब गाइस। बीआईटी सिंदरी के अंदर ये 4 ओपन क्लब थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि क्लोज क्लब कौन कौन से हैं और उनके
उनसे मिलने वाले फायदे क्या क्या है, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए क्लोज क्लब को। और एक वन मोर अपडेट फॉर यू ऑल गाइस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है लर्न विद इंजीनियर्स का, तो आप जल्दी से जाके वहां ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है। ऑफ कोर्स वहां पे मोर देन 150 स्टूडेंट जो है 2K22 बैच के ज्वाइन हो चुके हैं। वहां पे हम सारे सीनियर्स, मोर देन 30 फिल्टर्ड सीनियर्स जो होंगे, क्वालिटी सीनियर्स, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे 2K22 बैच के लिए स्पेशली। सो आप जल्दी से जाकर वहां लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर दें। तो चलिए आज का इस वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।